प्रदर्शन किया गया है कि जो कई दिन से जो खबरें आ रही है कि डीएपी किसानों को नहीं मिल पा रही है, मारामारी चल रही है, धक्का मुक्की हो रही है खरीद केंद्रों पे। आज आप यहाँ पे पहुंचे, किसान भी आपके साथ, संगठन लोग आए हैं, क्या कुछ आश्वासन है वो अधिकारियों ने दिया है? क्या कमी कहाँ है, क्या लग रहा है? ये बता रहे हैं जी, बेशक वो सेंटरों के अंदर गई है के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा ऑर्डर भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजी, हमारे किसान लाइनों में खड़े, तो पहले इसकी पूर्ति की जाए, और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी। लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी अपॉइंट कर दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है, लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है। तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पर सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फोटो क्लिक करके लगाइएगा कि जिस एरिया के अंदर आपको इसका ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरी सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे खुद के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे आईडी प्रूफ लेते हैं कि किस किसान को हमने कितने बैग दिए हैं, तो वो हमने इनसे डिटेल मांगी है कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँचे, कितनी एमटी पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसानों तक पहुँची भी है या उसके अंदर कोई धांधली हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों से इसको रीचेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंदर बेशक सिरसा विधानसभा का गाँव है या किसी और विधानसभा का गाँव जुड़ा हुआ, उनसे भी किसानों से हम संपर्क करेंगे, जैसे सरपंच से संपर्क करें, क्या बताइए कि ये किसान क्या इतने बैग यहाँ से लेकर गए हुए हैं, तो उसमें चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निकलनी चाहिए। एक बात आ रही थी, जो किसान कई आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर के जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, और स्टॉक किया जा रहा है किसानों के जी। फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है, ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है। वहाँ पे कितनी पहुँची उनको हम खुद रीचेक करें। एक ओटीपी को लेकर के भी चल रहा था कि जो ओटीपी है वो अब नहीं आएगा, जो देर रात जो जी ओटीपी आता है वो जी बंद कर दिया, उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है जी, इसको बंद किया जाए, किसानों ने यही बात कही है। और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती है, देखो हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं, और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट से लेके सीए से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे के ऑफिसर्स हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे लेकर और उसके साथ साथ जो धरातल पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम साथ लेकर सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर भी ऑफिसर्स को लोगों के बीच में बिठाकर उन चीज़ों को डिटेल लेंगे। उस पर जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम वो उठाएंगे। और जिस प्रकार से आईपीसी सेक्शन 21 के अंदर ये जो भी पब्लिक सर्वेंट ने उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों का काम करें, उनको सेटिस्फाई करें, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखती है या कोई उनकी गलती दिखती है तो उसकी लोकायुक्त के अंदर शिकायत की। अब 2 दिन बाद जो रैक आएगा, आप जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, मेरा प्रयास है। और हर प्रकार से मैं धरातल पर रह के इसकी चेकिंग भी हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे किसानों को कोई दिक्कत नहीं। का नंबर जारी किया वो एरिया के हिसाब से है या ब्लॉक के हिसाब से? ये सारा हल्के जिला एरिया के हिसाब से मिला था। सिरसा, इलाहाबाद, नाथुसरी को सिरसा का नंबर
सिरसा का है जी, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सिरसा 9206004100। एक इसके अंदर BAO है सिरसा की 9812387025। और इसके साथ साथ इसमें पुलिस ऑफिसर का नंबर कौन नियुक्त हुए हैं? डीडी साहब डीडी साहब जो हल्के का SHO जो अपने सिरसा का है, ये कौन सा पड़ेगा? डबल ये लिंक का पड़ेगा, चोपटा का पड़ेगा, या कौन सा पड़ेगा? सिटी पड़ेगा सिविल लाइन। इसमें फिर सदर और डिंग का नंबर का पड़ेगा। इसमें आप जरा नंबर लिख दीजिए पुलिस ऑफिसर का। चोपटा का अलग है जी नीचे, आप इसमें एक लिंक का और एक सदर का। स्थिति नहीं बिल्कुल जाएंगे। और एक महकमे के लिए नहीं, मैंने कल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात की, जो तकरीबन 350 के करीब कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उससे अभी तक सिर्फ 13-14 कंप्लेंट्स पे जो है काम हुआ। और मैं जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनको भी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जहाँ HCN SDO और JEs की कमी आ रही है, उनको पहले तो वहाँ नियुक्त किया जाए। और उसके बाद देखो, जो भी नॉन सीरियस ऑफिसर काम को लेगा, उसको बेशक हम वहाँ पर प्रिविलेज में उठाएं, विधानसभा के अंदर बेशक लोकायुक्त में जाएं, या किसी प्रकार से उस महकमे के हम बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर को उसकी कंप्लेंट करें, किसी प्रकार से हम लोग उसमें गुरेज नहीं करें। रबी का हमारा 1/10 से सीजन शुरू हुआ। 1/10 के हिसाब से हमने रबी की डिमांड भेजी थी निदेशालय को। उसके अनुसार 39,000 DAP और 10,000 NPK ये हमारी डिमांड की कॉपी भी है। और उस डिमांड के अनुसार 1/10 के बाद हमारे पास 16,831 MT खाद पहुंच चुकी है। 16,800 MT जैसे ही हमारे पास पहुंचती है तो सरकार के निर्देश हैं कि 40% उसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर को जाती है, जो कि सोसाइटियों में आगे पहुंचाई जाती है। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए वो DM एफर्ट को मिलती है 40% जितनी भी खाद होती है। इसके अलावा जो बाकी 60% खाद होती है वो प्राइवेट कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं। वो उसके हिसाब से कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारी 7,986 जो MT है वो गई है। और अभी हमारे पास जो शेष आनी है वो 39,000 में से 16,000, ये लगभग 50 से कम ही है अभी। हाँ, वो हमारी अभी शेष है। और अभी हमारे पास जो पाइपलाइन के अंदर है HVL का रैक आज शाम को लोडिंग में जाएगा। उसके 2 दिन बाद जैसे HVL का रैक लोडिंग में चला जाता है तो हमारे पास सूचना आ जाती है कि अब वो शिक्षा के लिए रैक लोड हो रहा है। फिर वो 2 दिन बाद शाम को आए, देर सवेर आए, ट्रेन के हिसाब से हमारे पास पहुंच जाता है। जैसे ये हमारे जो हमने डिमांड भेजी है, ये DM साहब के पास सारी सूचना थी, क्योंकि 40% इनको मिलती है ना, वो इनके हो जाती है। 2600 टन आई है जी हमारे पास टोटल अब तक। 2600 टन आई है, उसमें 600 टन तो सरकारी दुकान से सारे जो लहरों जो अंदर रखी होगी तो आपको दे दीजिए। 600 टन तो सरकारी 6 दुकानें हैं जी सरकारी हमारी, ताला वाली, डिंग, एलाबाद और डबवाड़ी और राइया, एलाबाद 6 उनके जो मंडी के अंदर एक दुकान होती है, उसमें 600 टन तो उसको देखिए 2035 टन हमने पूरे टैक्सों के अंदर बांट दी। 2600 हमारे विधानसभा में कितने टैक्स हैं? टोटल 36 टैक्स है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कितने सिरसा विधानसभा की चेक कीजिए। आप ये देखो ना, इस साइड वाले जो डिंग हो गया, तो कितने हैं? 31 गाँव में जी, ये भी 31 गाँव में 31 गाँव में जी। गाँव के आप हमें टैक्स कितने हैं? हमारे आपने 31 गाँव के टैक्सों में कितनी आपने ये देखी? ठीक है सर। इसके अलावा सर जैसे है ना 3 रैक हमारी अभी जो भी रैक में लगा था तो ये एग्रीकल्चर आपका करता है कि 1 नवंबर से लास्ट नवंबर तक गेहूं की बिजाई होती है। आप जनवरी का नाम ले रहे हो, नवंबर की बात कर रहे हैं। वो आगे की बात है।
नवंबर 1 से बिजाई शुरू होगी। 1 नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमारी खाद की पूर्ति हो जाएगी। मुझे पूरा 100% क्योंकि अब है ना। हाँ जी, देखो कल नहीं आ रहा है। एक तो मिस कम्युनिकेशन होता है ना, जब वो आगे चला जाता है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब रहेगा लोडिंग में जाता है, देखो कहाँ से लोड होता है, लेबर का इश्यू होता है। अभी 19 को जाना था लोडिंग में, 19 को नहीं गया। जब लोडिंग में जाता है ना तो मैं कंफर्म होता हूँ कि मेरा रैक लोडिंग में चला गया। लोडिंग के 2 दिन बाद आ जाता है, उससे मैं श्योर होता हूँ। लोडिंग में जाने के बाद हम 2 या हार्डली 3 दिन लगाते हैं अगर रास्ते में भी रुके। जब तक लोडिंग में ना आ जाएगा तब तक हम श्योर नहीं हो सकते कि हमारा रैक 2 दिन बाद पहुंचे। तभी पता लोडिंग में चल आएगा। हाँ, फिर आ जाता है, फिर 100%। बात ये कि हम जिम्मेदार है जो 4 साल से इसको झेल रहे हो। आप भी देखो, मैं पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था। पिछले साल आप ही छोटे ठेकेदार, कोई खाद की किल्लत थी DAP नहीं थी, मैं यही था। क्योंकि पिछली बार क्या था मैं बताता हूँ, एक मेन रीजन नहीं सर, पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार थोड़ी थी। क्यों दिक्कत आती है मैं बताता हूँ। दिक्कत का मेन कारण जो आप भी बैठे हो, मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट दुकानों पे आपने साथ मैं नहीं बेचता प्राइवेट दुकान। कंपनी आपके अंदर तो है प्राइवेट दुकान। हाँ, उसकी मॉनिटरिंग अगर वो ब्रेक कर रहा है, अगर वो बाहर भेज रहा है राजस्थान, ये तो बाद में चेकिंग कर लेंगे। जहाँ दुकानों पे मिलेगी ना, जिस दुकान पे मिलेगी आपके साथ मेरी इंस्पेक्टर की टीम आ जाएगी, पुलिस भी चली जाएगी। आज शाम के अंदर एप्लीकेशन में देखो, आप ये बात मेरी बात सुनो, रात 10 बजे तक बटवाते हैं ना। बिल्कुल, मैं पिछली बार देखो जितनी भी दुकानें हैं वहाँ से ब्लैक हो रही है, बेशक राजस्थान जा रही है। मैं DC साहब से रिटर्न में भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोई अपॉइंट किया जाए, जिनकी निगरानी के अंदर ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा का अलग से नहीं आता। नहीं चल पाएगा। लाइन स्पीड में कौन कौन है? लाइन स्पीड की कॉपी दो। मैं एक गोडाउन जानता हूँ, कोई नहीं, आप ना शाम कहाँ पड़ी है मैं सारी बता दूँ। कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय पिछली बार मैं नाम लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने नाम लिया था, पिछली बार कोई दिक्कत नहीं आई। फोन भी अपन आ रही है, शाम को कर देते हैं आप उसी नाल होगे, आपके साथ हो गए, मेरे पास आ जाए हो आप। अगर आप कल आ जाते तो हम हर डिटेल आपसे शेयर करके जहाँ कैसे है आपको साथ रखने कैसी है। 15 दिन का टाइम पीरियड है, 15 दिन सारे समस्या हल हो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन में मैं जो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये BEA और निकले हो ये डिपार्टमेंट मैं किसान ही हूँ, अब वो प्राइवेट किसान, तो हमारी 100% डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी खुद की भी है। कुछ आज हम 1 एकड़ में गेहूँ नहीं खरीद पाते, अगर है भी तो बता नहीं है। लाइन में हम लगे हमें तो 20 कट्टे दे रहे। सुन लो कि हमें नॉर्मल में भेजना है, वो स्टॉक में आप कर दो, फिर पता नहीं मिले कि नहीं मिले। ये शंका है भाईचारे की है, तो पहले ये वेट नहीं करते हम किसान नहीं करते आजाद DAP नहीं है, नहीं तो जिम्मेदार क्या करेगा? वो ये पहले बात मिलाई कि आप करो। DDA साहब ने कहा कि आप उस कमेटी में शामिल हो। ये बात कह रहा हूँ, ये गलती भी अपनी है, ये जिम्मेदार की गलती नहीं है। अगर जिम्मेदार के कारण में फूक मार से भाई ब्लैक होएगी, लाइनों में लगना पड़ेगा तो आज ही लगेगा। ठीक खाने वाली चीज तो है ये सबसे बड़ी खाने वाली बात है। देखो ये जरूर हो सकता है
सकता है कि एक को 20 कट्टे मिल गए होंगे और एक को 5 मिले होंगे। ना तो ये खाने वाली चीज, ना ये दोबारा ले जाने वाली चीज। जिस जमींदार के पास 10 कट्टे चीज 10 चली गई ना, वो दोबारा हमारी कोशिश ये भी है कि 100% में शेयर हूँ। ये अब की बात, ये फ्लाइंग स्क्वाड बनी होने के बाद ये भी करता राजस्थान नहीं है, मैं श्योर पंजाब बॉर्डर पे देखो कोशिश होती है हमारे किसान को ये आपसे जो दी गई, ये मेरे पास ट्रॉलियों की सारी डिटेल अब आप आ जाए आप पिछली बार कौन कहाँ भेज रहा है? अब की बार देखो जितनी डबल गया ना ये माल, एक बात को आप एग्री करो, एक भी कट्टा डबल पे नहीं बिका। नहीं जो भी डबल गया वो मेरे साथ आप डिस्कस कर लेंगे और एक चीज। दूसरी बात ये बताओ कि अभी पहले जब थोड़ी ठीक थी वो हमने कोई डिपार्टमेंट वाला किसी दुकान पे नहीं लगाया। अब जब मेरे को पता लगा कि खाद कम आ रही है, लेने वाले ज्यादा, हर एक दुकान में एक एग्रीकल्चर बंदा बैठता है और रात 10 बजे तक मेरा बंदा वहां बैठ के जितने किसान आए उस दिन, जितने किसान आए, हमारी इच्छा ये होती है हर एक किसान को खाद मिल के वो लेके जाए, चाहे वो 10 तक। ये हमारी कोशिश है। उसमें आप दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई हमारा सुझाव एडिशन करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वो सुझाव दोगे आप बैठ के करवाएंगे कि अब जो खाद आएगी इस तरीके से रखनी एक मिनट बड़ी काम की बात कर रहा था। एक बात ये बताओ कि सरसों की बिजाई के लिए सरकार ने क्या सिफारिश सुपर बीते से पहले अब दोबारा पड़ी है। मेरे भाई जब सुपर के लिए यूनिवर्सिटी ने सिफारिश कर रखी है कि 2 घंटे सुपर डालो, क्यों कर रखी है? क्योंकि तेल वाली फसलों के लिए सल्फर जरूरी होता है। एक तो पहाड़ नहीं मारता, दूसरा तेल की मात्रा बढ़ाता है। ये मेरी नहीं, ये सभी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है। सुपर भी आम बढ़ी है, NPK भी आम बढ़ी है और इतनी बढ़िया खाद बनाई है कि NPS, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर केवल सरसों के लिए। अच्छा, रात को आपके पास गई थी? ठीक है, कल आ रहे लड़का ले केवल निकलने नहीं भाई साहब। नहीं ऐसा कोई सर, हमने सोसाइटी का कोऑपरेटिव सेक्टर के उनकी गांव के अंदर इतनी डिमांड है, किस हिसाब से 500 घंटे जा रही है, 100 फार्मर है 500 दे देते हैं। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि हम 5 घंटे ही देंगे। अगर गांव में कोई इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं अपने फार्मर है तो वो वहाँ 10 भी दे सकता है। और होता ज़्यादा जैसी अपनी बात थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि मैं आता रहेगा मिलता है आपके पास मैं वो आप एयरपोर्ट से ले लो, हम उसको चेक करेंगे कितनी आपकी वहाँ पहुँच रही है
और फिर ही हमारे किसानों के पास पहुँच गई। सर मैं ये कमेटी बना सकता हूँ अभी, एक यूसीआई होगा, एक डीएम एफडी की तरफ से होगा, जो वहाँ गई है उनकी बकायदा ऑनलाइन ठीक है वो सारी मैं हाँ बिल्कुल हाँ वो सारी आप जाँच सर, कराओ। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये आपको और ब्लू पॉइंट बताता हूँ। जी होता क्या, लाइन में लगे 3 घंटे, लेकिन जब उसका एंट्री होती है ना, आपको 12 बजे की जब ओटीपी लोगों का चेक करना है, आप ये हिदायत दे रहे हैं आपका पर्सनल जो आप बता रहे हो, रात को 11 बजे तक ओटीपी आता है, उसके अंदर 10 फ्लैक्स आए थे प्राइवेट में। ऐसा करने से आप रोको किस तरीके से? नहीं बड़ी मैं आप जिस भी डीलर को दे रहे हो वो भी रात को 9 बजे के बाद ओटीपी में आप सिस्टम किया होगा, ऑन रिकॉर्ड है, तो दिक्कत है। पर्सनल तौर पे लोगों एक बंदे को 15-15 घंटे करा रखे, ऐसी बात नहीं है। रात को 9-10 बजे के बाद ऐसा है इतना भी होगा जितना परचेंस में वही सेल क्लोज करवा दिया। आपके जो पर्सनल बंदे हैं उनको 10-10 बाइक चढ़ा दो, जो लाइन में लग रहे हैं। सर 1 मिनट में तो बात पूरी कर दो, जो लाइन में लग रहे हैं वो 3 घंटे दे रहे हैं, 3 ही बड़ी मुश्किल है, लेकिन 3 को दे दिया, लेकिन ओटीपी का चेक करो आप, उसका मोबाइल को 15 चढ़ा जाएगा, दिए 3 है सर, चढ़ा करना क्या नहीं वो भी चेक बंदी करवा देता हूँ अंगूठे वाला जिम्मेदार क्या करता है, खुद मौके पे खड़ा है। वो चढ़ा दिया 3 लेकिन चढ़ा दिया 15 घंटे, उसका रिकॉर्ड ओके हो गया, तो आप मैं बताता हूँ रात को 11 बजे घर पर सोया हुआ है, ओटीपी आया, उसका ओटीपी बता दिया 15 घंटे चढ़ा दिया। क्या बात भाई आपकी बात बिल्कुल पंजाब और पंजाब के और कौन कौन बंदा लेके गया आपके पास तो आया हुआ कहाँ के मांगे राम जी जीएम जीएम को ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं डीएम कोऑपरेटिव बैंक जिनके टैक्स इसके नीचे टैक्स इनके नीचे होते हैं डीएम एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नीचे भी कोऑपरेटिव का हेड उसका कोई इसमें डीएम कोऑपरेटिव बैंक उसके नीचे ये टैक्स सारी टैक्स को कंट्रोल डीएम नहीं अभी का कोई बंदा नहीं आया वो ऑफिसर यही चंडीगढ़ डीएम कोऑपरेटिव बैंक को टैक्स के कंट्रोल में टैक्स नहीं कितने टैक्स ये आपने देख लिया और इसमें देखो इसमें जिसकी ऑफिसर में से कोई भी वो निकले मिस्टेक मैं लोकायुक्त में लगाऊंगा और लोकायुक्त में लगा के और आपको पता है कि आईपीसी सेक्शन 21 के अंदर ये जो भी है ये इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ठीक है किसी ने कोई करप्शन किया कोई प्रूफ ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ आती है। मैं इन पर कंप्लेंट दायर करूँगा, मेरे किसान परेशान हो रहे हैं, इलाके की लाइनों में लोग लगे हैं, मुझे इनकी डिटेल की है। मैं गाँव में जाकर किसानों से पूछूंगा कि किस ने कितने बैग लिए और जो दूसरे गांव रह गए उनमें भी जाकर मैं पता करेंगे। आपके पास प्रूफ लेके
कि किसके पास कितने बैग पहुंचे हैं और क्या दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से आपने इसको पूरा करना है। आपने आगे लेटर भेज रखा है ये हमें पूर्ति करके दो, वो आपकी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल मैं लगा हूँ, मैं टच में हूँ। अब अगला लॉट कब आना है? अगला लॉट आज अगर चला जाता है तो 2 दिन बाद चला जाता है। आप इस पर इसको करवा के मैंने अभी हिसाब से भी बात होगी, मुझे मैसेज भी कर दिया, अभी शाम का उन्होंने टेंटेटिव को कर दिया कि आज शाम को करेंगे। आज इस रिटर्न में देते नहीं मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। एक हिसाब से तो मेरी कल बात होगी। आप इनको लेटर लिखो, लेटर लिखिए, हाँ एक लेटर लिखो और उनको आप आप रिटर्न में भी दिए करो, मेल डाल दिया करो। हाँ मेल डालो और एक रिटर्न में दो। रिटर्न में देके अगर नहीं आती फिर वहाँ भी मैं अपने हिसाब से अप्रोच करूँगा, लेकिन आप इसको रिटर्न में जैसे भी सब मैं अभी मेल भी कर देता हूँ बात का सारा विषय में। जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी कि आप रहेगा वो मैं आपको भी शेयर करूँगा। अब आपके पास स्टॉक में कितनी है? अब स्टॉक में तो ना के बराबर ही है, क्योंकि 276 एमपी है। ये भी इसके अंदर भी तकरीबन परसेंट दो जैसे थोड़ी बहुत स्कोर है 236 की कोई स्कोर है। 1000 से कम तो मानते हैं कि स्कोर ना के बराबर ही है। 10 मिनट किसी के पास बाद में कमेटी बनेगी वैलिडेशन टाइम लगता है। 276 मैं इनकी भी करवा लेता हूँ। किसी के पास अगर थोड़ा साउंड है ना तो वो भी मैं उसको भी और मेरे इलाके में खासकर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हर गांव से मैं देख लेता हूँ। आज ना डीएम एफर्ट से भी वो कर लेता हूँ भी इनके आपके इलाके के लिए सब से टैक्स है वो सब में कितनी गई है सब बराबर है, लेकिन खासकर देखो जो मेरे एरिया में वहाँ पे इन चीज़ों को कंफर्म करूँगा और जो नातुसरी कला के साथ जैसे जो जो एरिया अपने लोग आते हैं उनमें से कंफर्मेशन लेंगे, हम आपसे डिटेल लेंगे कि कितने किसानों को आपने भेजा है और उनसे हम जाके गाँव में कंफर्म करें और इनमें आप जो भी लॉट पहले आता है 2 दिन के अंदर वो आप इनमें कंप्लीट करें। सोसाइटी की गल है ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਜੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਰ ਦੇ ਧਰ ਤੇ ਆਡਾ ਰੱਖਣੇ ਆ ऐसा नहीं होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ एक मतलब सबूत नहीं बनना। हर गांव में पैक्स है, पैक्स का पैक्स मैनेजर हर पैक्स के अंदर 5 से 6 सोसाइटियाँ आती हैं जिसपे सेल्समैन होते हैं। ठीक है, जब पैक्स के अंदर खाद चलेगी तो पैक्स मैनेजर का दायित्व बनता है कि मैंने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बनता है ना, वो भी ऑफिसर बनता है ना, बनता है। लेकिन मेरे पास अब होता क्या है कि पैक्स में चली गई, वहाँ बटने की बजाय भी एक गाड़ी यहाँ बिक गई तो अगली दूसरे सेलमैन पे जानी चाहिए कि वहाँ बटे। नहीं सर मेरा आपके नीचे है ना वो जी सारा आप ना को मैं बता रहा हूँ, आपको सिस्टम बता रहा हूँ क्या। डीएम एफर्ट ने भेज दी पैक्स में, पैक्स मैनेजर होता है, पैक्स मैनेजर का देखते हुए ये है कि मेरे पास 6 पॉइंट है, मैंने कहाँ कहाँ भेजनी है, कहाँ पहले भेज दी है, यहाँ नहीं गई तो वहाँ जानी चाहिए, वहाँ पैक्स मैनेजर। मैं सारी चीज को रिव्यू करता हूँ, लेकिन कुछ कमियां हैं जो हमारी सोसाइटियों में भी हैं और वो मैं तकरीबन अब जो चल रहा है ना सिस्टम इसमें ऑनलाइन भी हो रहा है और तकरीबन डीएम मेथड भी आगे टैक्स वालों से कर रहा है, जीएम भी आते हैं उससे भी मैंने भी बात करी, हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। मैं इसको कम से कम ये रहेगा ना जाए अल्टरनेटिव। वो कहता 2 बार कि यही बांट दो, यही तो लोगों को ले नहीं वो मत वहाँ का बचा
नटार में कौन सी बाजी का बेगू में आता है ना, आप सही हो बेगू बरगाड़ी जाती है, ले लिया, लेकिन नटार और ये एरिया रह गया, नटार वाला रह गया होगा। हालांकि सिकंदरपुर भी चली गई थी, बेगू वाले तक से मैं रिप्लाई लेता रहता हूँ कि आप एक बोल बांट दे दो। अब की बात एक जगह माल आ गया, फोन करके वही दूसरे गाँव में ऊपर का लगता कम माल आया कब नहीं आया, इतने पार्टी मैं किसी प्रकार से ना तो मैं से वापस मेरे को जो अपने आप करोगे कि यही जो सेंटर है इसमें बिल्कुल नहीं मेरे को आप नहीं चेक करेंगे जो अपन दैन में जैसे अपन 100 आदमी गिन लेते हैं, अपन सबकी बांटना है। अपने पास 500 का 100 आदमी लगे तो जो बच्ची हमारे जो अपना आदमी और अपना रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 5 घंटे देखे 15 रखते हैं, 10 घंटे आपने रख लेते हैं, वही ब्लैक वो प्रक्रिया आप शाम को मैं बताऊँ क्या है मेरे डिस्कस भी की। अब अपन जैसे 3 साल पहले 4 साल पहले नए पार्क में हाँ बस वही सिस्टम हो जाए। एक जगह पर बैठ देंगे कुर्सी वहीं से उसी दुकान पे वहीं से उनके पास उसकी पर्ची एक बात जो आपके 5 घंटे तो दे देंगे वो पता क्या जो नहीं हमारे पास तो करवा दूंगा। उसके अलावा जितनी खाद होगी आप एक जगह एक बात और है, जो ब्लैक वाला आपको मिलती है जो पकड़वाई दो दुकान पे उसी दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है ना, दिक्कत आती है। की पर्ची उसकी बढ़िया रहेगा ना। आप अगली खाद में सर्कुलेट हो जाएगी, इसलिए आप इस नंबर पे फोन भाई अपनी आईडी से कई गड़बड़ होता है, तुरंत बताओ बस बात एक ये जो लाइन बनाई है डीसी साहब ने, जहाँ कोई गड़बड़ी आप लोगों को लगे, ये सिरसा के जो इन्होंने फ्लाइन में बनाए हैं मेंबर, ये उनके नंबर हैं, ये इलाहाबाद वालों के हैं, ये नाथुसरी चोपटा वालों के हैं, ये रानिया, बड़ागुड़ा, डबवाली, ओडा। जहाँ कोई दिक्कत किसी प्रकार की लगती है आप इनको कॉल करिएगा, इस पे साथ के साथ एक्शन होगा। ये अलग से भी दिलवा देंगे, ये आप अपने पास इसका फोटो लेकर या आप अपने अपने एरिया के हिसाब से या आप नंबर नोट कर लीजिए। सभी मेरे किसान भाइयों जहाँ उसको और जितने सेंटरों के अंदर किसी प्रकार की भी अभी कमी पेशी है, अगला रैक बता दें 2 दिन के अंदर पहुंचेगा और जहाँ भी किल्लत है वहाँ उसको पूरा किया जाएगा। और फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की कोताही अगर डिपार्टमेंट बरतता है तो उस पर लोकल के अंदर शिकायत की जाएगी उस ऑफिसर के खिलाफ, और उसके साथ साथ IPC सेक्शन के अकॉर्डिंग दे हैव टू टेक द एक्शन। इनको काम किसी प्रकार से भी करना पड़ेगा। हमारा तो बस एक ही मोटो है, एक ही हमारा मकसद है कि लोग परेशान नहीं होने चाहिए। और आज हम इसीलिए सारी चीजें लोगों के आगे सार्वजनिक करना चाहते थे कि
कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम होगा वो दफ्तरों के अंदर अकेले बैठ कर नहीं होगा, वो किसानों के, हमारे लोगों के सामने बैठ के हर चीज का समाधान होगा। और देखिए, ये नहीं कि मैं हर चीज में कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ, हमारे पास हर प्रकार के लोग जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनको जड़ का पता है, हम उनके साथ बैठ के चीजों को ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे और ऑफिसर से उन प्रॉब्लम्स के लिए उनका जवाब मांगेंगे। तो ये आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। जहां भी आपको लगता है कि ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर पे एरिया के अकॉर्डिंगली फ्लाइंग को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, ये आप मेरे को डिटेल दे दीजिए। ठीक है।